नमस्कार। मिथिलाक्षरक अभ्यास के अंतर्गत स्वर वर्ण के तेसर चरण में आई अहाँ के ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ केना लिखल जेते से बतायल जाए। सर्वप्रथम ए पर ध्यान दियो। ए के लेल बनेनाइ बहुत आसान छै। एना क ई जीरो जकां बनबे, एकरे नीचा में अनु आ एकरे कनी ऊपर क एना क ई भ गेल ए। तीर के माध्यम से एकरा देखियो केना बनते। पहले ई आकार बनेलिए, एकरे नीचा आनलिए आ कनी ऊपर इनका एना ई भ गेल ए। ई आकार के एना क आनलिए, नीचा मुहे एले आ फेर ई ऊपर। पुनः देखियो ई जीरो जका बनेलिए, जेना एक बनबै छी, एकरे कनी ऊपर ल गेलौ आ एना ई भ गेलै ए। ऐ देखियो ऐ केना बनते। पहिने ए बना ले, एना क कहबे केलौ है, एकर नीचा आनू आ फेर हल्का ऊपर ल जाके एना क घुमा दियौ त ए भ गेलै। ऐ बनबै के लेल जेना ऊपर में एगो रेप छै, तेना ऐ में बनबै के लेल एतय से ई एना बनू आ एकरा इहा दिशा में एना क मोड़ि ई तीर के माध्यम से बताइए देने छलौ है। ऐ के लेल जे छै से एना क ई ऐ मुहे पुनः देखू जेना के जीरो जका बनेलौ, एना के नीचा आनलौ, एकरे कनी ऊपर एना क देलिए आ फिर एतय से जे छै से एकरा इहा दिशा में एना क मोड़ि ई भ गेल ऐ। ए आ ऐ। ओ केना बनत से देखू। ओ बनेनाइ बहुत आसान छै। जेना देवनागरी में उ लिखे छै, तेना उ के आकार बनाओ। ई भ गेल ओ। देखियो लाइन के माध्यम से पहले एना घुमेलिए या फिर एना कर लिए आ एकरा एना कर, मतलब ई एना भेले, फिर एकरा एना क आने एकरा ऊपर लग चलि गेल। तहिना औ केना बनते से देखियो। पहले ओ बना ले आ एतय से जैसे एगो लाइन बना के एकरा अहिना दिशा में नाम बढ़ ई भ गेले औ। लाइन के माध्यम से देखियो, एतय से एना के जोड़ के एकरा एना कर दिए। पुनः देखू ओ बना लेलो, इहा में जैसे ए दिशा में के मोड़ दे ई भ गेले औ। अंग आ अ बहुत आसान छै। अ बनेने अहाँ के एबते अछि। अ देखियो पहले अ के लेल बतेने रही, ई आकृति पहले बना लिया। एहि में एना क नीचा में घुमाओ आ एकरा ऊपर आनू आ एतय एना अंग छै। त बिंदी एहियो मिथिलाक्षर में देवनागरी जका बिंदी होय छै, ए पर बिंदी द दियो, ई भ गेलै अंग। तीर के माध्यम से बतावे के जरूरत नहीं है, कियाकि पहले बता देने छी। अ देखियो अ बना लेबे, अ में एना क नीचा में आनू, अ बनेलो आ त बिंदी लगा दियो, हो गेल अ। त आई स्वर वर्ण के तेसर चरण में ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ प्रत्येक के कम से कम 10 बेर अभ्यास करू। संगे ऐ से पहिने जे बतायल गेल अ, आ, ई, उ, री, लड़ी, लड़ी तकरो संगे संगे अभ्यास करैत रहब, जैसे कोनो अक्षर बिसरबै नहीं, आगा सीखे में सहूलियत है। जय मिथिला।